277 बात दो बातों की टीका है। व्यवहार नय और निश्चय नय का स्वरूप बताकर आचार्य ने कहा कि निश्चय नय व्यवहार नय का निषेध करता है। व्यवहार नय का निषेध करता है यानी व्यवहार नय की श्रद्धा का निषेध करता है। व्यवहार नय है और उसका विषय भी, लेकिन व्यवहार में जिस रूप में प्रतिपादन करता है उसकी अपनी शैली है। व्यवहार नय को वह बात असत्य होने पर भी कहना पड़ता है, क्योंकि ऐसा किए बिना बात समझ में नहीं आती। इसलिए व्यवहार नय का सत्य और उसका विषय होने पर भी व्यवहार नय श्रद्धेय नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं करना चाहिए। हेतु से ये बात समझाते हैं व्यवहार नय का निषेध क्यों किया जाता है निश्चय नय के द्वारा, और निश्चय नय वास्तव में क्या कहता है कि आचारांगादि शब्द सिर्फ एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं। हेतु पूर्वक समझा रहे हैं। व्यवहार नय ने कहा था कि आचारांगादि शब्द चित्त ज्ञान है, और उसका हेतु दिया था क्यों है चित्त ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान का आश्रय। जब जब हमने चित्त ज्ञान के उत्पन्न होने की बात आएगी तो ये कहा जाएगा कि सम्यक चित्त के बिना सम्यक चित्त ज्ञान नहीं। सम्यक द्रव्य शुद्ध है भगवान की वाणी, उसके बिना सम्यक चित्त ज्ञान नहीं होता, ये कहा जाएगा। ये व्यवहार ने जब ये कहा तो उसके बिना सम्यक चित्त ज्ञान नहीं होता, तो इसका अर्थ ये हुआ न कि उसके अवलंबन से सम्यक चित्त ज्ञान होता है, क्योंकि उसका आश्रय न लिया जाए तो चित्त ज्ञान का जन्म नहीं होता। ऐसा कहा तो निश्चय ने कहा कि आचारांगादि शास्त्र तो चित्त ज्ञान का आश्रय नहीं, क्योंकि उसमें से चित्त ज्ञान पैदा नहीं, उसमें स्वयं ज्ञान नहीं है, इसलिए उसमें से ज्ञान पैदा नहीं होता। फिर भी व्यवहार ने कहा कि जो शब्द रूप चित्त ज्ञान है द्रव्य शुद्ध जिनवाणी, भगवान की वाणी और ये जिनवाणी, ये ज्ञान का आश्रय है, क्योंकि इसके बिना ज्ञान नहीं होता। उसने जो कहा वो बात भी सर्वथा असत्य तो नहीं है, कथनचित असत्य है, सर्वथा सत्य नहीं है। क्योंकि अगर यह ज्ञान का आश्रय ज्ञान का निमित्त न हो तो फिर हर किसी शब्द शुद्ध से आगम से सम्यक ज्ञान पैदा होगा, और वो होगा नहीं। इसलिए केवल भगवान की वाणी रूप जो शब्द शुद्ध है वही सम्यक ज्ञान का निमित्त होता है। इस बात को ध्यान में रखकर व्यवहार ने कहा कि जो शब्द शुद्ध है वो ज्ञान का आश्रय, ऐसा बोला। तो निश्चय ने इसका प्रतिषेध किया, निषेध किया, कोई ज्ञान का आश्रय नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। अब अगर निश्चय ने इसका निषेध नहीं करता तो क्या होता
तो ऐसी की ऐसी बात अपन भीतर अपने ये भी तो पैदा होती होगी ना बात। तो निश्चय ने इसका निषेध क्यों किया? इसने भी आखिर किसी प्रयोजन से बात कही थी, तो इसका निषेध क्यों किया निश्चय ने? निश्चय ने अगर निषेध नहीं करता तो ये बात ज्यों की त्यों रह जाती और ऐसा का ऐसा विश्वास किया जाता। फल ये होता कि जिनवाणी के भरोसे रहते रहते कभी भी शुद्ध ज्ञान पैदा नहीं होता, सम्यक शुद्ध ज्ञान। इसलिए निश्चय को इसका निषेध करना पड़ा। जैसे पिता ने कहा अथवा अध्यापक ने कहा कि सारी पुस्तकें लाओ, कॉपियाँ लाओ, पेंसिल लाओ, स्याही लाओ और रोजाना विद्यालय आओ, तो पढ़ाई आती है। ऐसे आती है कि पढ़ाई ही चले आए, ऐसी की पढ़ाई आती है। ये था ना, तो उसने ये सब कर लिया, पढ़ाई तो नहीं आई। तो फिर वो अध्यापक बोला किताबें लाने से पढ़ाई आती है। पढ़ाई किताबों से आती है, पढ़ाई इस कक्षा से आती है, पढ़ाई मेरे से आती है, तेरे को। वो बोला साहब किससे आती है? कि इनसे नहीं आती है, वो तेरे मगज के भीतर से आती है। तो निषेध करना पड़ा नहीं उसका। निषेध नहीं करता तो निषेध नहीं करता तो गधे के वजन की तरह से रोजाना ढोया करता उसको और विद्या से खाली रहता। तो पीछे उसका निषेध करना पड़ा। पीछे मैंने साथ ही किया जाता है निषेध। वैसा का वैसा अगर कहा जाए तो उसको वास्तविक वस्तु की उपलब्धि होगी नहीं होती। ये यहाँ किया है आचार्य ने, निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध किया। तो इसलिए किया यदि यह बात ज्यों की त्यों रहे और इसी तरह इसकी श्रद्धा कर ली जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो होगा ही जी। फलस्वरूप मोक्ष का मार्ग बंद रहेगा, क्योंकि ये पराधीनता है। आचारांग आदि शास्त्रों का अवलंबन लेना, जिनवाणी का अवलंबन लेना, ये पराधीनता है। पराधीनता में मोक्ष कभी नहीं होता। पहले इतनी पराधीनता छोड़ने के लिए स्वीकार करे तो फिर इस पराधीनता का अंत हो जाता है। इतनी पराधीनता तो है बराबर, जिनवाणी का अवलंबन भी पराधीनता तो है ही, लेकिन इतनी पराधीनता स्वीकार करे पहले तो। कैसे स्वीकार करे? कि इसको भीतर छोड़ने का अभिप्राय लेकर स्वीकार करे। छोड़ने का भी एकांत हुआ। अगर इसको स्वीकार ही कर ले तो एकांत हो गया। और भीतर अभिप्राय ऐसा रखे कि अंत में तो इसका अवलंबन मुझे छोड़ना है, इसको साथ साथ लिए नहीं करना है। फिर इसका जो विषय है आत्मज्ञान, आत्मा, वो मुझे ले लेना है, तो वो अपने ज्ञान के भीतर ले लेता है, तो इसका अवलंबन तो छूट जाता है बाद में। लेकिन उस समय जिस समय इसको स्वीकार किया उस समय ये अभिप्राय न रखे कि इसे छोड़ना है, तो फिर जिनवाणी उसके ज्ञान पर हावी रहेगी। उसका ज्ञान गुलाम रहेगा, दास रहेगा, पराधीन रहेगा और कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगा। तो जिनवाणी से तो कोई आत्मा का अनुभव होगा नहीं। जिनवाणी को पढ़ा करे, उसमें आत्मा के खूब गीत पढ़े, खूब गुणगान आत्मा का हो तो होगा, क्योंकि उसमें नहीं है वो चीज। इतनी पराधीनता जिसका नाम व्यवहार है, उस पराधीनता का नाम क्या है? व्यवहार। इतना व्यवहार पहले जीव को स्वीकार करना पड़ता है छोड़ने के लिए। छोड़ने का अभिप्राय उसी समय रखकर, उस समय अगर छोड़ने का अभिप्राय नहीं है तो विपरीत है, वो मिथ्या ज्ञान है।
वो बात थोड़ा जानता था। हैं? वो जो कक्षा ये दोनों भी बच्चे बाहर पढ़ रहा है, छोड़ लाइट है, जान तो गया हो, कहाँ जाना? किताबों से थोड़ी विद्या आती है, समझा तो दिया उसको, जब आ गया ना उसको समझ में, अनेकांत हो गया कि नहीं? इनसे नहीं आएगी कैसे? पहले देखा इनसे आती है अल्लाह पहले, वो ले गया तो करता धरता तो है नहीं, उनकी पूजा करता है खाली, अगरबत्ती लगाता रोजाना, जैसे भगवान को लगाते हैं अगरबत्ती गोबर की, अगरबत्तियां लाते हैं लोग मंदिरों में, आधा तो गोबर रहता है। तो आचारांग आदि शब्द शुद्ध एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं है, क्योंकि उसके सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण ज्ञान का अभाव है। दो टूट है बात एकदम, ज्यादा बुझनी बात क्या है इसमें? ज्ञान का अभाव है, और ज्ञान कितना है उसको अभव्य को? 11 है ना? इतने शास्त्र पढ़े लेकिन उन शास्त्रों का ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिसको अपना ज्ञान नहीं है उसको जगत में किसी का ज्ञान नहीं। अपना ज्ञान हो तब ज्ञान का कौन सा अंश पैदा होता है कि जिसको हम सच्चा ज्ञान कहते हैं। अपना ज्ञान होने पर कौन सा होता वो अंश? अपना ज्ञान होने पर सारे जगत का ज्ञान हो तो वहाँ जीव ये जानता है ये जो कुछ भी जानने में आ रहा है यह मेरा बिल्कुल नहीं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इससे क्या होता है कि पहले अपने से भिन्न जो जगत था, जगत के जो पदार्थ थे जड़ और चेतन, ये उनमें अतिक्रमण करता था, उनमें ये बल प्रयोग करता था, उनमें जाने की चेष्टा करता था, उनके घर में घुसने की चेष्टा करता था। जब ये जाना कि मेरे अतिरिक्त सारा विश्व पराया है, अन्य है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, तो इसका अनाचार मिट जाता है। वो अनाचरण है, अनाचार है वो कि जहाँ अपनी सत्ता को छोड़कर दूसरे की सत्ता में प्रवेश करने का, वहाँ विहार करने का, वहाँ आराम करने का प्रयत्न जीव करे, उसको अनाचार कहते हैं। वो अनाचार 3 तरह का होता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य। इसलिए इतनी कड़क बात है। आचारांगादि शब्द शुद्ध एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं है। शब्द शुद्ध आया ना समझ में? शब्द शुद्ध क्या है? मैंने शब्द शुद्ध में भगवान की वाणी, भगवान की वाणी होती है ना तीर्थंकर की और सबकी, वो वाणी और उस वाणी के अनुसार रचे गए ये सारे शास्त्र, इसको क्या कहा? शब्द शुद्ध। शब्द ब्रह्म भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, शब्द शुद्ध भी कहते हैं। शब्द शुद्ध में शब्द शुद्ध ज्ञान, शब्द शुद्ध ज्ञान अथवा द्रव्य शुद्ध भी कहते हैं, एक ही बात है सब में। ये आचारांगादि शब्द शुद्ध एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं है, अर्थात ज्ञान इनसे पैदा नहीं होता। ज्ञान का आश्रय नहीं है मैंने, इनसे ज्ञान पैदा नहीं होता। कोई ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अगर इस जिनवाणी का आश्रय ले तो ज्ञान पैदा नहीं होगा। उसी के आश्रित रह जाए तो ज्ञान पैदा नहीं हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है। इसमें ज्ञान नहीं है कि इसमें से ज्ञान आवे, इसका विश्वास करे ज्ञान के लिए, लेकिन
लेकिन इसमें ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कभी भी, इसमें ज्ञान है नहीं है ना, इसलिए ज्ञान का आश्रय है। आश्रय है मैंने इसके आश्रित ज्ञान रहता है, इसमें ज्ञान रहता है नहीं रहता है। मिट्टी का आम हो ना, मिट्टी का तो मिठास है, आम नहीं कहते उसको, आम तो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों उसको देखकर आम का ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसको आम कहते हैं तो कुछ खावे तो कैसा मजा आए मिट्टी के उसका आम, तो उसमें आम बिल्कुल नहीं है, मिट्टी का आकार ज्यों का त्यों, उसको देखकर आम का ज्ञान हो जाता है, लेकिन वह आम बिल्कुल नहीं। इसी तरह इस जिनवाणी को पढ़े और पढ़कर उसको अपने ज्ञान में ले भीतर तो ज्ञान होता है, लेकिन इस जिनवाणी के भरोसे रहे अर्थात इसी का अवलंबन ले ले तो मिट्टी का आम खाने की तरह इसमें से ज्ञान नहीं आएगा बिल्कुल। इसमें अनादर नहीं, आदर है जिनवाणी का। अनादर तो वहाँ हुआ जहाँ इसके भरोसे रह गया, और इसके भरोसे रहेगा तो ज्ञान होगा नहीं, तब होगा अनादर। ये कुछ नहीं होता है जी, वो आता है जाता है, क्या फायदा इन किताबों से, यूँ बोलेगा वो जब भरोसे रहेगा। कई देवों के भरोसे रहते हैं ना लोग, कई देवी देवताओं का बहुत विश्वास करते हैं अपने काम के लिए, दुनिया के काम बनाने के लिए, और फिर वो काम होते नहीं, तो फिर उनसे झगड़ा करते हैं देवी देवता कि आपको इतने समय मैंने रखा घर में और आपकी पूजा की, अब आप चलो। इस तरह मारपीट भी करते हैं लोग देवताओं के साथ, इतना टाइम हो गया तुमने क्या किया। तो क्यों हुआ ये प्रकरण, क्यों आया? क्योंकि इसकी श्रद्धा खोटी थी ना, इसने श्रद्धा कर ली उन पर, वो ऐसा करते नहीं है, वो इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। भगवान अनंत पर जैसे कोई श्रद्धा कर ले कि नहीं नहीं आप तो काम बनाते ही हो, मैंने तो सुना भी है, पढ़ा भी है आपके संबंध में, तो आप तो काम बनाते हो, अब वो भरोसा करके बैठ जाए, अब वो तो कुछ करने वाले हैं। और कदाचित दूसरा देव तो कुछ कर भी देगा, वो तो रागी होता है, लेकिन ये जिनेंद्र तो कुछ करने वाले कभी भी नहीं है, और ये जिद करके बैठ जाए कि नहीं नहीं मैंने तो सुना है कि आप करते हो, फिर क्या होगा? फिर भक्ति बढ़ेगी घटेगी? क्यों होगा नहीं, और ये कहेगा कि कुछ नहीं बेकार है, भगवान भगवान फालतू बात है। इसी तरह जिनवाणी पर ये विश्वास करके बैठ जाए, जब जिनवाणी को पढ़ो और ज्ञान हो जाएगा, तो ये विश्वास झूठा है, इस तरह नहीं होगा। जिनवाणी को अपने ज्ञान से समझा जाता है, जिनवाणी के अक्षरों में ज्ञान नहीं है, पर जिनवाणी के अक्षर हम ज्ञान से समझते हैं। तो जिनवाणी में ज्ञान हो तो ये इस माइक के पास लगा दें जिनवाणी को, तो इसमें ज्ञान होगा, लेकिन नहीं। ये दो बातें साथ साथ हुई कि नहीं? आत्मा का सही ज्ञान होगा तो जिनवाणी के पढ़ने पर ही होगा, लेकिन पढ़ने मात्र से नहीं होगा। जिनवाणी में जो विषय है, लिखा है आत्मा का स्वरूप, उसको अपने ज्ञान में अवधारण करने से होगा, तब जिनवाणी होगी सामने, और नहीं होगा। गीता नहीं होगी, भागवत नहीं होगा, और नहीं होगा, यही होगी, क्योंकि आत्मा का सही स्वरूप यही बताया गया। एक लड़के को वर्णमाला पढ़ना हो, प्रारंभ में स्कूल जाए तो ये सब पढ़ना हो, तो फुटबॉल रख ले तो पढ़ना आएगा? किताब तो नहीं, और फुटबॉल रख लिया पास में, तो वर्णमाला आ जाएगी? अनार वाला फुटबॉल तो कब आएगा? कि जब वो किताब होगी, तो किताब होगी तब आ जाएगा, किताब होगी तब आ जाएगा। तो जिसका दिमाग बिल्कुल खराब है उस लड़के के पास भी रखेंगे हम, तो पढ़ जाएगा वो, लेकिन आएगा तो वो होगी तो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। लेकिन उसका दिमाग सही होगा तब आएगा, क्योंकि वो चीज यहाँ पैदा होती है, यहाँ पैदा नहीं होती। यही बात जिनवाणी के लिए लिखी है। वो जिनको जिनवाणी पढ़ने का नियम हो,
रोजाना स्वाध्याय का नियम लेने कोई जो क्या करता है, कोई भी ग्रंथ उठाया, कोई भी पन्ना, और पढ़ने की 10-5 लाइन पढ़ी, क्योंकि तो महाराज ने नियम दिलाया था, पूरा हो गया मेरा। कोई भी कहीं से भी पूरा हो गया। आचारांगादि शब्द शुद्ध एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं है, क्योंकि उसके सद्भाव में भी अभावियों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण ज्ञान का अभाव है। अभावियों को जिनवाणी का सद्भाव है, लेकिन जिनवाणी जिसके गीत गाती है उस आत्मा का अभाव है। शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण, ऐसा लिखा ना साहब। तो अभावियों के पास शुद्ध आत्मा है कि नहीं? फिर ये क्या लिख दिया चाहिए? अभावियों के पास आत्मा नहीं है, तो सिर्फ अशुद्ध है, शुद्ध नहीं। लेकिन शुद्ध आत्मा किसके पास है? सबके पास। जिसने शुद्ध आत्मा का अनुभव किया उसके पास शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा होने पर भी जिसने उसका अनुभव नहीं किया तो उसके पास होने पर भी नहीं के बराबर है। अनंत देव किसके लिए हैं? भगवान अनंत किसके लिए हैं? जिसने उनके स्वरूप को पहचान कर अपने भीतर उनके स्वरूप को पैदा किया, उसके लिए है। क्योंकि भगवान से मांगता फिरता है, उसके लिए भगवान होने पर भी नहीं है, क्योंकि उसने भगवान का उपयोग ही नहीं किया। भगवान अनंत का सर्वोत्कृष्ट उपयोग तो मुक्ति के लिए है, सच्ची मुक्ति के लिए, दुनिया के लिए नहीं, लोक के लिए नहीं। लोक की चीजें तो भगवान की सच्ची श्रद्धा करने से यूं ही मिल जाती है, क्योंकि अपने आप ही इतने पुण्य का बंध होता है। दर्शन करते समय, पूजा करते समय भगवान के उस वीतराग स्वरूप को पहचान कर ये भावना करे कि आप जैसी दशा मेरी कब हो। लोगों को तो भगवान की दशा बिगड़ी हुई लगती है, जो वहाँ काय को उनकी इच्छा करे। आप जैसी दशा हमारी कभी नहीं हो भगवान। न तो शरीर पर लत्ता, न खाने को रोटी। तो खाने को रोटी लत्ता दूर, कुछ भी तो नहीं है आपके पास। सिद्धशिला में या थोड़ा बहुत जो तेरे में गुणस्थान में समोसन में था वो भी तो गया आपका। अब तो कुछ भी तो नहीं है आपके पास। ऐसी दशा हमारी हो, ऐसा करता है, ऐसी दशा हो, कोई नहीं चाहता भीतर से। भगवान जैसी दशा हमारी हो तो कितना छल कपटी है। आता है भगवान के पास, और जिसको भगवान भीतर से पसंद नहीं है, जिसको ऐसे भगवान पसंद हैं कि जो इसके पाप में काम आवे, इसके पाप में इसका साथ दें, ऐसे भगवान चाहता है। ये तो है नहीं ऐसे भगवान। और एक ही तरह के होते हैं भगवान, दो तरह के नहीं होते। कोई ऐसे जो पाप में काम आते हों, और कोई ऐसे जो हमारी मुक्ति में काम आते हैं। ऐसे दो तरह के नहीं होते, एक ही तरह का। एक परमात्मा जो दुनिया कहती है ना, एक परमात्मा है विश्व में बनाने वाला, यूं झूठ है बिल्कुल। कोई नहीं है इस तरह का परमात्मा, होता नहीं। तो अभावियों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण ज्ञान का अभाव है, जो कितनी बढ़िया है बात, एकदम अंडरलाइन करने जैसी बात है। जो अभव्य है उसको शुद्ध आत्मा का ही अभाव है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान का अभाव। ज्ञान तो ज्ञान किसको कहा? कि जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान है, शुद्धात्मा का ज्ञान है, उसका नाम ज्ञान है। 11 अंग का जो ज्ञान है उसका नाम ज्ञान नहीं। कितनी बढ़िया है बात। और लिया है अभव्य। क्यों लिया है? कि इस अभव्य को तो यही होता रहेगा सदा, अनंत बार इसको ये व्यवहार चारित्र आएगा, अनंत बार इसको 11 अंग का ज्ञान होगा, लेकिन इसको ज्ञान का अभाव रहेगा सदा। क्योंकि हम ज्ञान उसको कहते हैं कि जो आत्मा को जाने, उसका नाम ज्ञान है।
लोक में भी आदमी जो अपना ज्ञान है ना, उसमें बड़ा गौरव का अनुभव करता है। कोई इनकार करे अपने ज्ञान से तो वो आदमी बड़ा चीटिंग माना जाता है, धोखेबाज माना जाता है। जब पूछा जाए, कोर्ट में किसी से पूछा जाए, इनको जानते हो? हाँ जानता हूँ, और इनको भी जानता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? वो मेरे को पता नहीं। और तुम्हारे पिता का नाम? वो भी पता नहीं। तो सही माना जाएगा आज? तो कहते हैं जब तेरे को तेरा पता नहीं है, मैंने तू अपनी सत्ता को, अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, इनको कैसे जान सकता है? तेरा अस्तित्व ही नहीं है तेरी दृष्टि में, तेरी दृष्टि में तेरा अभाव है, क्योंकि तुझे तेरा पता नहीं है ना। तो जिस तुझे तेरा पता नहीं है तो इनका पता कैसे हो सकता है? इस भाषा में जैन दर्शन बोला है, आत्मा को यदि अपनी सत्ता का पता नहीं है तो उसको जगत में किसी का पता नहीं है, वो किसी को नहीं जानता है, और जिसको भी वो जानता है बिल्कुल गलत जानता है, सही नहीं जानता है। क्योंकि हम जानना सबसे पहले उसको कहते हैं कि जहाँ अपने से जगत का भिन्नत्व जाना जाए, हम उसको जानना कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये पदार्थ क्या है, इससे हमको मतलब नहीं है। वो चाहे जड़ हो, चेतन हो, कोई हो, कुछ भी उसका नाम हो, उसका आकार प्रकार कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये ज्ञान का मूल अंश है। इसको केवल ज्ञान का अंश कहते हैं। ये है केवल ज्ञान का अंश। और दुनिया के आकारों प्रकारों को बहुत जाने और ये ना जाने तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। उसमें से केवल ज्ञान का जन्म नहीं होगा, बिल्कुल। वो बुझा हुआ है, वो दीपक ही बुझा हुआ है, इसलिए उसमें से कभी भी लौ और प्रकाश पैदा नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा भी हो, थोड़ा सा दीपक जल रहा हो तो वो दीपक बढ़ सकता है, क्योंकि वो अंश है उसका। इसी तरह ये ज्ञान का अंश है सच्चा, जहाँ ये जाना जाए मेरा आत्मा जगत से निराला, जगत से निराला और पूर्ण, और ये जगत मेरे से निराला और भिन्न। मुझे इसमें आचरण करने का कोई अधिकार, क्यों मैं दूसरों के घरों में जाऊं, दूसरों के घरों में धंसूं, ये मेरा अधिकार, क्योंकि मेरे घर में बहुत है। इसलिए किसको आएगी ये बात? दूसरों के घरों में नहीं जाना है तो ये किसको आएगी बात? मेरे पास बहुत है, संपूर्ण है, समृद्ध है आत्म तत्व, उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए आत्मा को देखे बिना ये कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसने आत्मा को देखा उसने आत्मा को समृद्ध देखा, भरचक देखा, संपन्न देखा, और ये देखा इसमें कोई कमी और कसर कभी नहीं। ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा कि मुझे किसी में दूसरे के पास जाना पड़े और उससे मांगना पड़े, क्योंकि आत्मा ऐसा तो आत्मा तब बने जब भगवान बनाए। कुछ भी बना दे, टूटा फूटा लूला लंगड़ा ऐसा भी बना दे, लेकिन यहाँ आत्मा किसी का बनाया हुआ सदा से है और सदा रहेगा। साइंस बोलती है, साइंस बाद में बोलने लगी, जैन धर्म पहले बोला। एक अणु को भी, एक परमाणु को भी किसी ने नहीं बनाया, बनाया है सदा से और अनंत काल तक। बनावे कैसे बनाए? कुछ था ही नहीं तो बनावे कैसे? इसलिए कोई चीज बनाई नहीं जा सकती नई, सदा से है और सदा रहेगी। तो अभव्य क्योंकि शुद्धात्मा को जानता नहीं है, होते हुए भी। जैसे पास में बहुत पैसा हो और हमेशा कमी का अनुभव करे तो उसके पास होते हुए नहीं होने जैसा है वो पैसा। भूखा रहे, एक टाइम खावे ही नहीं, हमारे पास क्या है, तो वो होते हुए भी नहीं होने जैसा है। अभव्य के पास शुद्धात्मा तो है, लेकिन वह उस शुद्धात्मा की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता है। इस शुद्धात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करने वाले ज्ञान को हम ज्ञान नहीं कहते। यद्यपि उसको 11 अंग का ज्ञान है, लेकिन हम उसको ज्ञान नहीं कहते हैं, क्योंकि मूलभूत प्रयोजनभूत असली ज्ञान उसके पास नहीं है। सारा ज्ञान हो, जैसे विद्यार्थी हॉकी जानता है, फुटबॉल जानता है, टेनिस जानता है, ये सब जानता है, लेकिन अपनी किताबों में कुछ भी नहीं जानता है। ज्ञान है,
इसको ज्ञान कहेंगे? ऐसी कैसी बात है? दुनिया की बहुत बात जाने, लेकिन अपनी प्रयोजनभूत, अपने मतलब की बात, खास बात न जाने, तो उस ज्ञान को ज्ञान दुनिया में भी नहीं कहते हैं। उस ज्ञान को ज्ञान, जैसे पुत्र है ना, तो वो पुत्र अपना जो व्यवसाय है घर का, उसकी बात तो न जाने, और दुनिया भर की बात जाने, सारी इतिहास की, भूगोल की, अखबारों की, राजनीति की, ये सब बात जाने, लेकिन वो नहीं जाने अपने व्यवसाय की बात। तो पिता कहता मूर्ख है, निपट, बेवकूफ है बिल्कुल, कि इतने ज्ञान का क्या हुआ? तो वो ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं। इसी तरह 11 अंग का ज्ञान आत्मज्ञान के अभाव में किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध अपनी आत्मा को, जो आत्मा को जानता है वो शुद्ध ही जानता है, क्योंकि वो शुद्ध है। इसमें मिलावट, कल्पनाएं भले ही हों, लेकिन कल्पनाओं से भी आत्मा अशुद्ध नहीं होता है। कल्पना कुछ भी करो, जो कल्पना कर ली कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और लाखों रुपया हो, लेकिन कल्पना हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो नष्ट हो गया क्या वो पैसा? लेकिन उसको मान नहीं रहा, उसका अनुभव नहीं कर रहा है, इसलिए दरिद्रता है। अगर उसको स्वीकार कर ले तो दरिद्रता का अंत हो जाता है। इस तरह शुद्धात्मा का अनुभव करे, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की परिभाषा खास, शुद्धात्मा को माने, जाने, उसके अस्तित्व को स्वीकार करे, उसका नाम ज्ञान। और शुद्धात्मा के अतिरिक्त अन्य जगत का जितना ज्ञान है वो सारा का सारा अज्ञान, अभाव। अभाव, ज्ञान का अभाव मैंने शुद्धात्मा का ही अभाव, क्योंकि होते हुए भी उसको दिखता नहीं है, इसलिए अभाव है। अंधे के लिए दुनिया, अंध पुरुष के लिए दुनिया क्या है? नहीं है, है नहीं ऐसी।